Hey guys, I'm moving on to organic chemistry. इसमें नीट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनका एक छोटा सा मैं आपको रिकैप दे रही हूँ सो दैट यू कैन रिवाइज देम ऑल क्विकली. Let's quickly go on to all the name reactions which are present in organic chemistry. So the first one which we are doing over here is Sebiter-Sanderson reduction. This is a reaction of alkenes जिसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट प्लैटिनम पैलेडियम और निकल and we are going to get an alkane. So CH2 double bond CH2 plus H2 in presence of platinum or palladium or nickel is going to give us an alkane. फिर उसके बाद वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें भी एल्केन ही बनता है. दिस रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स. सो वी आर टेकिंग ओवर हियर अ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन व्हेन वी आर गेटिंग एन इंटरमीडिएट, और उसको हम लोग फिर रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ethanol C2H5ONA when we are going to get an alkane. Clemmensen reduction भी alkane ही देता है. Clemmensen reduction भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन है. इसमें सिर्फ जो रिएजेंट्स है दैट इज जिंक and mercury plus concentrated HCl. So this is also going to give us an alkane. So this is Clemmensen reduction. Woods reaction alkyl halides की reaction है. तो alkyl halides को हम लोग सोडियम के साथ react कर रहे हैं in presence of ether. When again we are getting over here a symmetrical alkane. Even number of carbon atoms वाले एल्केन्स हमको मिलते हैं. फिर हमारे पास आ गया कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट एन एल्केन, बट यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बन सकते हैं. सो दिस इज एन एसिड जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, करंट पास करते हैं व्हेन वी आर अगेन गोइंग टू गेट एन एल्केन. फिर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में वी आर रिएक्टिंग एल्कीन्स with diborane so as to get ट्राई एल्काइल बोरेन, और उसके बाद AgNO3 के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे तो एल्केन बनेगा. ठीक है, और इसको ही अगर हम लोग H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे ये जो रिएजेंट है ये कौन सा यूज किया गया है. सो आई एम टेकिंग ओवर हियर द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन साथ में ही. तो आप देख रहे हो कि सेम रिएक्शन है कि एल्कीन को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं विद B2H6. ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा है, बट यहाँ पे हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एंड इंस्टेड ऑफ एल्केन्स व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग ओवर हियर अल्कोहल्स. ओके, फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन आ गया. दिस इज द हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. RCl को हम NaI के साथ रिएक्ट करेंगे so that chlorine is going to be substituted by iodine. So this comes under the halogen exchange reaction. ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज में एक स्वाट्स रिएक्शन भी है जिसमें हम लोग फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं. तो CH3Br AgF, तो यहाँ पे CH3F यूज हो रहा है, बन रहा है सॉरी. सो AgF की जगह आप SbF5 भी यूज कर सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड यूज कर सकते हो, AgF यूज कर सकते हो. तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी CH3F. फिर वी हैव हंसडिगर रिएक्शन RCOOGAG. दिस इज सिल्वर सॉल्ट को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू गेट एन अल्काइल हैलाइड ओवर हियर विच इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. वुड्स-फिटिंग रिएक्शन में हम लोग एरोमेटिक हेलाइड्स को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट एन एरोमेटिक कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लेट्स से क्लोरीन प्लस 2Na plus Cl and R. The reaction is going to take place in presence of dry ether and we are going to get over here benzene. ठीक है, सॉरी टॉलिन, या यहाँ पे R जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास विटिक रिएक्शन है. विटिक रिएक्शन में बोथ आर एरोमेटिक विच वी आर टेकिंग, सो वी गोइंग टू गेट अ बाइफेनाइल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्लोरीन प्लस 2Na प्लस क्लोरीन to give us biphenyl.
तो ये है हमारी फिटिक रिएक्शन। तो 3 तरह की रिएक्शंस है, सेम फिनोमेना यूज़ होता है, वन इज़ द वुड्स फिटिंग एंड वन इज़ द फिटिक, ठीक है? फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम लोग ईथर्स को बनाते हैं फ्रॉम एल्कोक्साइड। सो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वी हैव CH3ONA plus CH3Br to give us CH3OCH3 plus NaBr. So this is the formation of ethers. फिर आ जाती है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में प्लीज रिमेंबर कि फिनोल की रिएक्शन अगर करते हैं तो उसमें एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सैलिसिलिक एसिड। ओके, अगर हम लोग रीमर रिएक्शन कर रहे हैं तो फिनोल में एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सैलिसिल्डिहाइड। अगर हम कैनिजेरो रिएक्शन कर रहे हैं तो कैनिजेरो रिएक्शन जो है वो उन एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है इन विच द अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। और अगर आपको याद है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वेयर यू विल गेट एन अल्कोहल एंड एन एसिड, ठीक है, HCOONA। फिर उसके बाद आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स की रिएक्शन है। मिथाइल कीटोन्स का मतलब क्या हुआ? CH3C डबल बॉन्ड O and CH3, it should have a मिथाइल ग्रुप अटैच टू द कीटो ग्रुप। सिर्फ वही ये वाली रिएक्शन देते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, विच इज आइडोफॉर्म। So this is also a test for methyl ketones. Then we have Rosenman reaction. इसमें acid chloride is converted into aldehyde. Okay, so final product इसमें क्या होगा? aldehyde. फिर वापस आ जाती है हेलवोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो CH3COOH लिया है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सब्सटीट्यूट हो गया। So alpha hydrogen इसमें substitute होते हैं. Then we have the Gabriel Thalamide synthesis. This synthesis is only for primary or 1 degree amines. ठीक है, तो इस पे हम लोग थैलेमाइड को रिएक्ट कर रहे हैं विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड the final result is going to be RNH2 which is a 1 degree amine. ABC kind of reactions में ऐसे वाले जो आपके रिएक्शंस है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन CH3CONH2 with bromine and NaOH. Here also we are getting a primary amine plus NaBr plus Na2CO3. So the major product over here is going to be an amine. Then we have the carbyl amine reaction. This is a test for 1 degree amines. Isocyanide test भी इसको बुलाते हैं हम लोग when we are going to get a carbyl amine with a very foul smell. This is also given only by 1 degree. इसमें हम लोग 1 डिग्री को रिएक्ट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन आ जाती है जिसमें हम लोग C6H5NH2 को रिएक्ट कर रहे हैं विद NaNO2 व्हेन अ डाईएजो ग्रुप इज फॉर्म्ड। दिस इज नोन एज डाइजोनियम क्लोराइड। इसी से हम लोग हेलोअरीन्स को फॉर्म करते हैं बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वी आर रिएक्टिंग दिस विद CuCl to give us C6H5Cl. तो दिस कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन substituted products. They can be prepared by Sandmeyer reaction, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास आ जाती है गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में भी इट्स डाइजोनियम सॉल्ट ही ले रहे हैं हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वी आर रिएक्टिंग इट विद कॉपर एंड HCl and it is giving us C6H5Cl. So these are some of the important name reactions which I have taken today. अगर कोई डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स।